हमें लग रहा है इतनी उम्र में कि हम बहुत सही युग में पहुंच गए हैं और बस सतयुग ही याद आ रहा है। बस इतना ही कह सकता हूं। अगले जिंदाबाद योगी बाबा, जिंदाबाद की सरकार आ गई। 5 किलो लड्डू और भाई और सुने, यो पीछे बैठे अखिलेश का खास आदमी था यो। जब से हमारा देश आजाद हुआ है आज तक अगर देखा जाए तो जितनी बड़ी हमारे हिंदुओं की अनदेखी की गई है शायद इतना कभी हुआ ही नहीं। अब कल परसों से जब शपथ ग्रहण करेंगे वो, उसके बाद बुलडोजर रोड पे निकलेंगे और देखेंगे कौन सी जगह नाजायज पे किसने कब्जा कर रखा है, वहाँ बुलडोजर चलेंगे। बाबा जी को बढ़िया है, 5 साल बाद फिर आनी चाहिए बाबा जी की सरकार। उन्होंने 2014 से पहले उन्होंने जब योगी जी की सरकार आई थी तो उन्होंने ये बोला था कि सब पे एक टंकी गंगा जल छिड़क के दोबारा से हम अपना काम करेंगे। अब उन्हें ये समझने की जरूरत है कि मैंने क्या गलती करी जो मेरी सरकार नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है आ गई है, क्या कहेंगे इस विषय में आप? भाई मैं बीजेपी का करड़ा समर्थक हूँ और मैं स्टार्टिंग से ही बीजेपी की इतनी सपोर्ट कर रहा था। अच्छा तो भाई साहब बहुत खुशी हो रही है, मैंने तो लड्डू बंटवा दिया आज भाई 62 सेक्टर में बीजेपी की सरकार आ गई। 5 किलो लड्डू और भाई और सुने, यो पीछे बैठे अखिलेश का खास आदमी था यो। मैंने फोन करके कही मार है वोट दिए तू बीजेपी को, कह रहा नहीं भाई जाति भाई है, ये है वो है, मगर नहीं, जाति बाद में, पहले देश और धर्म। मगर हिंदू है ना तू, मगर हिंदू धर्म में तो बीजेपी को वोट देना, ठीक है भाइयों। सबसे यही प्रार्थना है कि कोई बात नहीं, बीजेपी को फुल सपोर्ट करो और अब सरकार बन गई बाबा की, सबके सारे काम फिट हो जाएंगे। भैया अगले जिंदाबाद योगी बाबा, जिंदाबाद। भैया जैसे अब 5 साल अगले क्या उम्मीदें हैं जनता की? बढ़िया उम्मीद है भाई, बढ़िया मौज लेवांगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो भ्रष्टाचार ना बदमाशी, कोई बदमाशी नहीं चलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। जो बदमाश थे वो अपने घर रहो, नहीं तो इलाज कर दिया जाएगा भाई। STF से हम क्या संदेश है अखिलेश यादव जी को जो है पछाड़ जो लगी है? यादव हमारा भाई है, लेकिन अगली बार तैयारी करना, फिर जीत जाएगा, कोई बात नहीं भाई। भैया आप क्या कहोगे? यादव जी जो है आप तो समर्थन में थे। बिल्कुल भाई बिल्कुल समर्थन में था ये तगड़ा। अब इसके गांव के लोग देखेंगे ना तो बताएंगे। ठीक है भैया, आप निकल रहे हो भाई। ठीक है, तो ये चालू करते हैं। ये तो लड्डू बंटवा चुके हैं, तो अभी क्या है, गरीब आदमी क्या सोच रहा है? खाना है, रसगुल्ले, राशन। सोच रहा है कि योगी मोदी की ऐसे दया दृष्टि बनी रहे जनता पर जी, बस। और क्या जनता चाहती, कुछ नहीं चाहती। बीजेपी सरकार में सुरक्षित है ऑटो वाले और में गुंडागर्दी बहुत होती थी, अवैध वसूलियां बहुत होती थी और ऑटो वालों के साथ मारपीट, गुंडागर्दी से जबरदस्ती से पैसा वसूली, सब खत्म है। बिल्कुल सुरक्षित है हम, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, यही काफी है हमारे लिए, यही काफी है। तो अभी बीजेपी कब तक, मतलब अब अगले 5 साल का तो हो गया है तय, और कब आगे तक? भी बीजेपी ही आएगी, ये वादा है, आगे भी बीजेपी ही आएगी। योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। कहने को बहुत कुछ है, मुंह पे शब्द नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इतनी खुशी है जी, थोड़ा खुशी, मतलब शब्द अगर सुनने को मिल जाए कि कहने को बहुत कुछ है। आज हमें लग रहा है इतनी उम्र में कि हम बहुत सही युग में पहुंच गए हैं और बस सतयुग ही याद आ रहा है। बस इतना ही कह सकता हूँ। सपा सरकार में आदमी को बोलने का चांस नहीं मिलता था, ये बीजेपी सरकार में हर आदमी हर किसी से बातचीत कर सकता है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। बस हमारे लिए यही चीज काफी है। तो अभी जैसे आप कह रहे हैं कि अच्छे सतयुग में पहुंच गए हैं, पहुंच नहीं गए, याद आ रहा है सतयुग याद आ रहा है। अभी तक तो कलयुग ही याद आ रहा था और लोग कह रहे थे घोर कलयुग आने वाला है। अब हमें ये उम्मीद बन रही है कि घोर कलयुग यहीं पर रुक जाएगा। आप बहुत खुश हैं, मतलब आज बहुत खुश है, योगी जी के लिए खुश हैं कि योगी जी जिस प्रकार से अपने दिमाग से काम लेते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से अपने दिमाग से काम लेते रहेंगे तो योगी मोदी को कोई हटाने वाला नहीं है। और जब तक वो जिएंगे अपने पद पे हमेशा बने रहेंगे और कोई नीचा दिखाने वाला नहीं। आगे प्रधानमंत्री की आगे ये आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी को अगर ऐसे ही काम करते रहे तो आगे उनको हम प्रधानमंत्री का भी चांस देंगे। अच्छा, हाँ जी, आम जनता जो है प्रधानमंत्री बनाएगी योगी। हाँ जी, आम जनता प्रधानमंत्री का भी चांस देगी योगी जी को, ऐसे काम अच्छे चलते रहे तो। अच्छा, हाँ। और योगी जी का बुलडोजर कैसा चल रहा है? मतलब बुलडोजर अभी तो आज अभी तक तो सर्विस में गए थे, अब कल परसों से जब शपथ ग्रहण करेंगे वो, उसके बाद बुलडोजर रोड पे निकलेंगे और देखेंगे कौन सी जगह नाजायज पे किसने कब्जा कर रखा है, वहाँ बुलडोजर चलेंगे, गरीब आदमियों की मदद होगी। बाबा की जय, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद।
जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। सरकार बनी है आपकी उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा और आपका यूपी, तो क्या कहेंगे जो है, क्या है? बहुत अच्छा है। हाँ भाजपा का प्रभाव विस्तार होता जा रहा है दिनों दिन, जी। और आने वाले समय में हाँ। ज्यादा दिन नहीं है कि पूरे भारत में भाजपा का झंडा लहराएगा। अच्छा। हाँ, पूरे भारत में भगवा लहराएगा आप? पूरे भारत में लहराएगा, ये सत्य है। बस मोदी और योगी और उनकी कैबिनेट पूरी दीर्घायु बनी रहे, खाली बस। जी। कोई शक वाली बात नहीं। जिस प्रकार से चला जा रहा जी। है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, जी। आज तक अगर देखा जाए तो जितनी बड़ी हमारे हिंदुओं की अनदेखी की गई है, शायद इतना कभी हुआ ही नहीं था। जी। वही अगर कह देंगे जितनी अनदेखी पाकिस्तान में हुई है, जी। तो उतनी तो खैर नहीं हुई, लेकिन अनदेखी बहुत ज़्यादा हुई, 80% अनदेखी हुई है। और अगर किसी चीज़ की अनदेखी हो रही है, जी। तो उस पर अगर हम ध्यान दें, तो इस पे हिंदुत्व वाली बात नहीं है। जी। जैसे ये 4 लोग खड़े हैं, जी। अगर किसी को इलाज की जरूरत है जी। और उसका अगर हम इलाज कर रहे हैं, जी। तो उसमें कोई अगर जातिवाद वाली बात जोड़ दे जी। या कोई ऐसी बात जोड़ दे रंग भेद की, तो वो गलत है। जी। जो चीज़ गिर रही थी, हाथ से दूर हो रही थी, जी। या जो चीज़ का मतलब बिल्कुल नष्ट नाबूद हो रही थी, उसको उन्होंने उठाया उठाया है। है। उसमें मोदी जी ने, योगी जी ने जातिवाद नहीं देखा जी। है, और न कोई मतलब इसमें ये रंग भेद वाली बात है। उन्होंने जो नीचे गिर रहा था, उसको उठाने का प्रयास किया है। अब अगले 5 साल जैसे योगी जी आ चुके हैं, ठीक है, तो अब क्या उम्मीदें हैं अगले 5 साल के? योगी जी क्या करें, प्रदेश का क्या भला कर सकते हैं, क्या सलाह है? जैसे कोरोना महामारी में उन्होंने हर तबके का साथ दिया है, हिंदू मुस्लिम किसी बिरादरी को नहीं उन्होंने देखा, सबको अन्न दिया है। और उसके बाद में फिर वैक्सीन जी। आए, गरीब आदमी की बस की बात नहीं थी। लोग कोई कह रहे थे 2000 का टीका मिलेगा, कोई कह रहा था 5000 का मिलेगा, और ऐसे भी लोग थे जो अगर फ्री वैक्सीन न मिलती तो अब भी शायद 20% 10% के ऊपर टीका नहीं लग पाता। लेकिन 100% का जो उन्होंने लक्ष्य पूरा किया है मोदी ने, और सेकेंड डोज भी लगभग काफी लग चुकी है। और अपने कमल का फूल फिर खुलेगा दोबारा। उसके बाद 5 साल इंतजार करेंगे, उसके बाद फिर हम योगी को ही वोट देंगे। अच्छा, हाँ जी। तो क्या है मतलब योगी जी तो बस जो है बुलडोजर जो है उत्तर प्रदेश चलाएंगे। जो नाजायज जमीन हड़प रखी है गरीब लोगों की, उन पर बुलडोजर चलेगा। एक बार नहीं 10 बार बुलडोजर चलेगा। और जो दबंगी लोग दिखा रहे हैं, उनकी दबंगी की गर्मी सब निकाली जाएगी। अच्छा। हाँ, जो पुलिस वाले आते हैं या कोई आता है कि ऑटो यहाँ से हटाओ, फलाना ठिकाना करो, उनकी सबकी गर्मी एक साइड से निकाल के रखी जाएगी। वो तो सरकार तो आनी थी योगी बाबा की। हाँ। वो तो देख रहा था सबके सामने कि सरकार योगी बाबा की आएगी। अच्छा। लेकिन जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। आनी चाहिए सरकार, और आगे भी आएगी सरकार। अखिलेश जी ने जातिवाद देखा, हाँ। इसलिए वो पछाड़ खा गए। अच्छा। और योगी जी ने सबके साथ अच्छा किया, विकास किया, इसलिए वो उन्हें दोबारा चांस मिला, और आगे भी मिलेगा। अच्छा, ठीक है भाई, सब क्या कहेंगे बताइए? बढ़िया है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है भाई, और अच्छा ही होगा। सरकार इन्हीं की आनी चाहिए। हाँ। और क्या है? मतलब क्या था आज, क्या लग रहा था आपको कि कितनी क्या उम्मीद थी? उम्मीद क्या है, उन्होंने काम बहुत सारे करे लोगों ने के सामने। बीजेपी की आने की। अच्छा, 99 और 1% कहाँ था मतलब? 1% तो इधर उधर भटक गया था, हाँ। पर 99% हमें योगी जी की सरकार आने में पूरी मतलब वो थी कि बाबा जी की सरकार आएगी। तो गरीब आदमी जो है खुश है, बहुत खुश है गरीब आदमी, और और जैसे आगे भी खुश रहेगा। 5 साल तक बाबा जी की कृपा रहेगी। तो जैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि जो है अब भारतीय जनता पार्टी आ गई है तो महंगाई आ जाएगी, लोग कह रहे हैं। ऐसा है, महंगाई भारतीय जनता पार्टी क्या, अभी हम किसी दूसरी पार्टी को भी सरकार बना दें तो महंगाई तो वो भी नहीं रोक पाएगी। क्योंकि जब आबादी यूपी के क्षेत्र में, यूपी में क्या पूरे देश में आबादी इतनी हो रही है, तो महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई के हिसाब से कारोबार भी बढ़ा जाएगा। और ये है कि थोड़ा ये जो किसान लोग परेशान हैं, किसान लोग ये गाय और सांडों से परेशान हैं। योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि ये गाय और जो सांड गलियों में घूम रहे हैं, इनका संशोधन जल्दी से जल्दी किया जाए। इनका अगर संशोधन हो गया तो अगली 5 साल फिर दोबारा योगी जी की आएंगी, सरकार रहेगी। बताइए भाई साहब, जो है सरकार को अगले 5 साल किन कार्यों पे ध्यान देना चाहिए? अगले यही विकास है सर, ये किसान की ओर देखना चाहिए। ये गाय फाय छूटी डोल रही है, उनको उनका सुधार करना चाहिए। जगह जगह गौशाला पर गौशाला वो खुलवानी चाहिए। अभी किसान जो दुखी हो गया है, वो इसी गायों की वजह से दुखी हो गया है, जिससे थोड़ा सा नाराज है, और उसकी वजह से आगे सुधार कर लेना योगी जी, ठीक रहेगा। बाबा जी को बढ़िया है। हाँ। 5 साल बाद फिर आनी चाहिए बाबा जी की सरकार। तो मतलब क्या और सरकारों को मौका नहीं देंगे आप? नहीं, हम नहीं मिलेगा। यही सरकार सही कर रही है, यही सरकार बढ़िया कर रही है, तो करने से क्या दूसरी फायदा है? सरकार को क्या? हाँ। जब यही सरकार भला कर रही है सबका, तो अगला चांस किसको देंगे? यही है ना फिर।
भाई साहब योगी जी की सरकार जो है यूपी में बन गई है, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा हुआ है, हाँ क्योंकि हमने भी मोदी जी का ही समर्थन किया था शुरू से, हाँ। और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, तो वाले अपना ऑटो चला के गुजारा करते हैं, तो जश्न कैसे मनाएंगे? खुश हैं, बस बहुत खुश हैं। ठीक है। तो भैया आप जो है अखिलेश यादव जैसे हार मान गए हैं, जो मुकाबला था अखिलेश यादव और योगी जी का, तो अखिलेश यादव को क्या संदेश है आपका? हमारा कोई संदेश नहीं है जी। हम तो अपने बस, हमारा कोई संदेश नहीं, हमारा तो योगी जी के योगी सब संदेश है। जो आगे के लिए अभी जिताए हैं तो आगे के काम बढ़िया करें, जो दोबारा से दोबारा क्या है भाई के लिए फिर चांस मिले, काम ऐसे करना चाहिए जो आगे के लिए फिर चांस मिले, जनता खुश रहेगी तो आगे के लिए फिर वोट देगी। तो और भी पार्टियों को तो मौका देने की आवश्यकता है, मतलब एक ही पार्टी को सिर्फ? नहीं, उन्होंने 2014 से पहले उन्होंने जब योगी जी की सरकार आई थी तो उन्होंने ये बोला था कि सब पे एक टंकी गंगा जल छिड़क के जी दोबारा से हम अपना काम करेंगे जी। अब उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि मैंने क्या गलती करी जो मेरी सरकार नहीं आ रही है। अपोजिट पार्टी को उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि मैं ऐसा क्या गलती करी थी अब मेरी सरकार में, क्या मुझसे गलतियाँ हुई थी जो मेरी सरकार फिर से नहीं आई है। तो अब जैसे सरकार ने इतनी भारी बहुमत से जो है सरकार आई है, जनता ने जिताया है 4 प्रदेशों में, तो क्या जो है बीजेपी की क्या रणनीति थी कि जो है जनता ने इतना भारी बहुमत से जो है बीजेपी को जिताया? देखो भरोसा किया ऐसा है, काम का। और जो सरकारें थी जी। जो वायदे करती थी, देखो वैसे तो कहने को बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। जनता ने ये देखा है कि जो अभी तक की सरकारें थी, क्या बसपा, क्या सपा, क्या कांग्रेस, जी। ये वादे तो बहुत करती थी जी। लेकिन वादों पे खरे नहीं उतरती थी। अच्छा। और दूसरी बात, वादे नाम चार को पूरे कर दिए, कहीं हो गए कहीं धूल मिट्टी में झांक रहे हैं। योगी ने जो वादे किए कोरोना महामारी के दौरान, अगर वो वादे न पूरे होते तो दुख नहीं होता, लेकिन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने अच्छा कर हिंदुस्तान का नाम किया और हमारे देश में भी हर तबके को ऊपर उठाने की कोशिश की। और कोरोना ऐसी महामारी, बेरोजगारी में हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने हमको रसगुल्ले खिलाए, सब्जी रोटी से किसी को कोई भूखा नहीं मरा जी। सबसे बड़ी बात यह है, और इससे बड़ी महामारी आज तक हमारे देश में आई नहीं। ठीक है। तो जो मुसीबत में हमारा साथ देगा, हम क्या, हमारी सारी पब्लिक उसके साथ में रहेगी। भाई साहब जो है उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई है, तो क्या है, क्या 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 कहेंगे आप? बढ़िया है, बन गई उनकी, और क्या बढ़िया है? है। हाँ, क्या क्या अनुमान था आपका चुनाव से पहले, जब परिणाम नहीं आया? प्रेजेंट था, पहले से ही अनुमान था कि सरकार बनेगी भाजपा की। कितनी सीटों से था अनुमान के? अनुमान समझो 250 सीटों का अनुमान था पहले से। 260 तो फिलहाल अभी चली रही है, अभी जैसे शाम के 5 बज चुके हैं। भी ज्यादा बाहर निकल रहे हैं। हाँ। अनुमान लगा रहे थे कि 200-250 के करीब पहुंचेंगे, पहले से कम होगा, लेकिन हम अनुमान से भी आगे जा रहे हैं। हाँ, अभी रुक नहीं रहे, अभी तो आगे जा ही रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब।